चलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। सो देखो हमने आपको इसको अच्छे से समझने के लिए इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 11 का वीडियो है उसको गो थ्रू करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ओके, मोर वी कैन से एक्यूरेटली। तो उसके लिए उसमें जाना पड़ेगा। तो वहां पे हमने डिराइव किया रिलेशन दी कि रेडियस जो है उसका एक्सप्रेशन जो है वो मिलता है mv/qb, ठीक है। अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? वी नो दैट फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके रेसिप्रोकल के इक्वल होती है, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। तो मैं यहां पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा यूजिंग दिस रेडियस। वी नो दैट टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2πr डिवाइडेड बाय, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है तो 2πr इज द डिस्टेंस ऑफ वन साइकिल, और स्पीड किस स्पीड चल रहा है, वो v स्पीड चल रहा है। सो नाउ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना जाएगा, 2πr की वैल्यू में पुट कर दूंगा यहाँ पे। सो r इज इक्वल टू क्या जाएगा, mv/qb। सो यहाँ से v जो है वो v से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी गेट टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πm/qb। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कितनी ज़्यादा स्पीड है कितनी कम स्पीड है उस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि टाइम पीरियड फिक्स है यहाँ पे। अगर साइकिल जो है बड़ा होगा तो जो है उसकी स्पीड उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज हो जाएगी टू मेंटेन द कांस्टेंट टाइम पीरियड, राइट। तो यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं आ रही है, तो इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। नाउ मुझे क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर, फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होगा 1/t, तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, वी गेट qb अपॉन 2πm। तो क्या फ्रीक्वेंसी टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है? नहीं। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, अपन को फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू qb/m। सो q इज गिवन 1.5 ऊपर वाले क्वेश्चन में 10 पावर -19, b की वैल्यू जो अपन को दे रखी है 6.5 into 10 पावर -4 टेस्ला डिवाइडेड बाय 2 into पाई into m। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 9.1 into 10 पावर -31। ये वैल्यूज अपन को दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ से हम सिंपलीफाई करेंगे इसको 1.5 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, वी गेट 6, ओके। एंड देन हमारे पास क्या रह जाता है यहाँ पे, अपने पास बचेगा पावर्स को भी मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ, वी गेट 6.5 ऊपर और नीचे 6 to 12 into पाई, ओके। ऊपर पावर्स 10 पावर -19 -4, 31 को ऊपर ले जाऊंगा तो +31 हो जाएगा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 19 और 4 हो जाएगा अपना 23 एंड +31, ठीक है, +31। तो 31 माइनस क्या कर लेंगे अपन 23। तो 23 जब मैं माइनस करूंगा वी गेट माइनस सॉरी प्लस का 8 आ जाएगा अपने पास में। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 8, और अब हम सिंपलीफाई कर लेंगे 6.5 और 12 into पाई को, करेक्ट। तो मैं लिख सकता हूँ न्यू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट इट्स लाइक 6/12 का जो रेशियो 1/2 आएगा तो इट्स अराउंड 0.5 है ना। तो जब इसको सिंपलीफाई करोगे वी गेट 0.5, ठीक है। 6.5 इज मोर देन 6, तो इट्स अराउंड 0.54 डिवाइडेड बाय पाई, ओके। तो पाई की जो वैल्यू वो कितनी होती है, 3.14 होती है, ठीक है। यहाँ से अपन उसको भी पुट कर सकते हैं और इनटू में आ जाएगा 10 पावर 8, ओके। हर्ट्ज में आंसर आ जाएगा पास में। तो 0.54 देन डिवाइड 0.54 डिवाइड बाय 3.14 है ना, तो वी गेट 0.17, ओके। वी गेट 0.17 into 10 पावर +8 हर्ट्ज। ये अपन को हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 17 into 10 पावर 6 हर्ट्ज, ओके। तो काफी हाई स्पीड से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई होगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज जब लेंगे अपन इतना आंसर आएगा, ठीक है। 6 मेगाहर्ट्ज भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ। द एक्चुअल आंसर इज मैं लिख सकता हूँ 17 मेगाहर्ट्ज, या इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें मिलती है 18 मेगा, है ना, 18 मेगाहर्ट्ज के अराउंड मिलती है, ठीक है। जब आप एक्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा, ओके। थैंक यू।